29 जनवरी 2025 जेई मेंस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लग रहा है देखने से तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है और ए आई जे की डेफिनेशन हमें दे रखी है √2 की पावर i + j। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा आसान लग रहा है। तो जो भी स्टूडेंट है जो 12th में है, मैट्रिक्स कर चुके हैं, या 11th का कोई स्टूडेंट जो मैट्रिक्स जानता हो समझता हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और फिर इसके सॉल्यूशन को देखें, समझें और आंसर को चेक करें। तो अब हम एनालाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं उससे पहले दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है। अल्फ़ा और बीटा क्या है? ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसका थर्ड रो का जो एलिमेंट्स का सम है, राइट, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर। मतलब पहले हम ए मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर ए मैट्रिक्स फाइंड करके हम ए स्क्वायर निकालेंगे। और ए स्क्वायर के सारे एलिमेंट्स हमें नहीं फाइंड करने हैं, हमें सिर्फ थर्ड रो फाइंड करनी है। थर्ड रो फाइंड करनी है और उसके एलिमेंट्स का सम करना है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ए एक मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसका ऑर्डर है 3/3। 3/3 की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमें पता है, उसके एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं और ये 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। तो एलिमेंट्स होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब A11 जो दे रखा है वो दे रखा है AIJ √2 की पावर i + j। तो मैं क्या करूँगा, इसमें √2 सब जगह लिख लेता हूँ, √2 सब जगह लिख लेता हूँ और इसकी पावर i + j लगाएंगे हम। तो i + j का मतलब हो जाएगा A11 के लिए अलग होगा, A12 के लिए अलग होगा। तो A11 के लिए हो गया 1 + 1, तो ये 2 हो गया, तो इसकी पावर 2 हो गया। ऐसे इसकी पावर यहाँ 1 + 2 3 हो गया, यहाँ पे पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ 2 + 1 तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 + 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 3 6 हो जाएगा। ये हमारी मैट्रिक्स ए आ गई हमारे पास। अब इससे हमें क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर फाइंड करना। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। तो ए इंटू ए कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो A11 जो है हमारे पास वो √2 का स्क्वायर मीन्स 2 आ गया, √2 का होल क्यूब, √2 का होल क्यूब हो जाएगा 2√2। तो ये आ जाएगा 2√2 और √2 की पावर 4 मीन्स √2 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो ये 4 आ गया। ऐसे यहाँ पे √2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे तो √2 की पावर 4, तो ये 4 हो जाएगा। ये √2 की पावर 5, इसका मतलब 4√2 हो जाएगा। ये √2 की पावर 4 मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया। ये √2 की पावर 5 यानी 4 × √2 तो 4√2 हो गया। और ये √2 की पावर 6, तो √2 की पावर 6 का मतलब √2 का स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 का होल क्यूब मीन्स 8 हो गया। तो ये आ गया 2 √2 4। सेम लिख देते हैं हम, ए इंटू ए निकालना। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए हमें फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 2√2, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 4√2 4 4√2 8। अब इसे मल्टीप्लाई करके हमको सारे एलिमेंट्स नहीं निकालने हैं, हमें सिर्फ निकालना सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो। थर्ड रो के एलिमेंट्स का जो सम है वो दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा √2, अल्फ़ा प्लस बीटा √2। तो हम थर्ड रो को निकाल लेते हैं। तो बड़ी सारी मैट्रिक्स बना लेते हैं और 3/3 लिख लेते हैं। और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे A31, A32, A33। तो आ जाइए, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो A31 मतलब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थर्ड रो का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो आ गया 4 × 2 = 8। इस 4 को 2 से किया, फिर प्लस इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 4 × 2 = 8 × 2 तो 16 आ जाएगा। फिर 8 × 4 = 32 आ जाएगा। ये मेरा आ गया A31। तो A31 का काम हो गया। अब A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 8√2। फिर 4√2 को 4 से किया, है ना। A32 फाइंड कर रहे हैं मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो 8√2 प्लस आ जाएगा 16√2 प्लस 8 × 4 = 32।
तो 32√2 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास A32, ये आ गया A31, राइट। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं सब। ये आया मेरे पास A31, ये A31 हो गया। फिर मेरे पास आ गया A32, ये A32 हो गया। अब मुझे फाइंड करना है A33, तो A33 फाइंड करना है, तो इसको मैं इस कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो अब A33 फाइंड करना है, तो A33 फाइंड करने के लिए अब हमें थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा 4 4 जा 16, राइट। 4 को 4 से किया, प्लस अब इसको इससे करेंगे तो 4√2 इंटू 4√2, 4 4 जा 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 32 आ गया, प्लस 8 8 जा 64 आ गया, तो प्लस 64 आ गया। ये थर्ड रो के एलिमेंट्स आ गए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर के थर्ड रो के एलिमेंट्स आ गए मेरे पास। ये ए स्क्वायर के थर्ड रो के एलिमेंट्स आ गए। अब इनका सम करना है, तो पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 32 + 8 40, तो ये 56 आ गया। ये भी 8 है, 16 है, 32 है, तो 32 + 8 40, 40 + 16 56√2 आ गया ये। और ये आ गया मेरे पास 64 + 16 80, 80 + 32, तो 211 आ गया। इन सब का हमें सम निकालना है। ये थर्ड रो हो गई, राइट। तो इसको मैं R3 का सम बोल सकता हूँ। इनका सम निकालना है। और ये दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा√2, ये दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा√2, अल्फ़ा प्लस बीटा√2 दिया हुआ है। तो अब इसका सम किया हमने, तो 112 में 56 ऐड किया, तो 6 + 2 8, और ये आ गया 6, ये आ गया 1, तो 168 + 56√2 आ गया। हमें निकालना है कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा√2 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है। तो यानी 168 में 56 ऐड कर दिया, तो ये 8 × 14 कैरी ओवर 1, 6 × 5 11 1 12 कैरी ओवर 1, तो 224 मुझे लग रहा है मेरा आंसर आ गया। तो 224 ऑप्शन में है, 224 इज़ सेकंड ऑप्शन, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, राइट। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बहुत ही कंसेप्चुअल था। सिर्फ प्रोडक्ट और मैट्रिक्स फॉर्मेशन, पहले मैट्रिक्स फॉर्म की हमने, फिर उसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके इसमें हम सारे एलिमेंट्स नहीं निकाल ले, तो हमने स्मार्ट वर्क किया, केवल थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड करने थे, वो निकाल के हमने उनका सम किया। सम करके कंपेयर किया, अल्फ़ा और बीटा फाइंड किया हमने, और अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लिया। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। इट वाज आस्क्ड ऑन 29 January shift 2 2025. I hope you enjoyed it. Thank you.